तो काम नहीं अच्छा किए हैं क्या? आप बताएंगे अच्छा किए कि नहीं किए? का आपको नहीं पता है? लखनऊ में है, आज यहाँ पे है। कितना काम हुआ लखनऊ के अंदर आप बता दीजिए। मेट्रो चल रहा है, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है, एक आना स्टेडियम, लोग दूर दूर से आता है मैच देखने। तो काम नहीं किए हैं वो। भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामकृष्ण शुक्ला। हमारी चर्चा आज के ऊपर आधारित है कि उत्तर प्रदेश में अब क्या राहुल गांधी को अमेठी और रायबरेली दौरे पे नहीं आने दिया जाएगा? दिनेश प्रताप सिंह उनको रोक पाएंगे? क्या लगता है आपको? अब अंदर का क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, वो तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और लोकसभा में नेता विरोधी दल है। अगर ऐसी चीज को कोई चीज हो रहा है तो ऐसी निंदनीय घटनाएं हैं और राजनीति के निंदनीय घटनाएं मतलब कि राहुल गांधी जी जो है अमेठी जा रहे थे, रायबरेली जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया गया। कह रहे हैं कि जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है पहले माफी मांगो फिर अमेठी रायबरेली जाओ। माफी इस विषय पे मांगो कि जो है मोदी जी की माँ को आपके मंच से गाली दी गई। ये देखिए, देना, माफी मांगना और ना मांगना उनका काम है। वो ये तो जरूर नहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली उनका संसदीय क्षेत्र नहीं। रह गया सवाल, राजनीति हिंदुस्तान में विचारों सिद्धांतों की होना चाहिए, तलवार की और मतभेद मनभेद की न होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र भी कायम रहा, संविधान भी कायम रहे, इंसानियत भी कायम रहे, भाईचारा भी बरकरार बना रहे। तो इससे तो यही हमें लगता है। बाकी अपना अपना नज़ारा अपना अपना है, क्या आदमी करता है क्या नहीं करता तो बात की बात है। और कोई दूसरा मुद्दा हो बताइए। तो जाने नहीं दे रहे हैं, फिर ऊपर से लिख रहे हैं कि जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। किसके कार्यकर्ताओं? भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, दिनेश प्रताप सिंह के कार्यकर्ताओं को पीटा गया गौरीगंज में, अमेठी में, रायबरेली में। अब हम मौके पर तो थे नहीं, क्या सही क्या गलत इस पे भी बगैर साक्ष्यों के आधार पर आदमी को जो है, अगर कार्यकर्ताओं के साथ में दुरुस्त व्यवहार कांग्रेसियों ने किया है तो उनके खिलाफ, कांग्रेसियों ने नहीं, पुलिस ने अगर किया तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस, राहुल गांधी जननायक है या नहीं? जी, एक दल के लीडर हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता अपोजिशन भी लोकसभा में है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो नेता नहीं। जी, समझो जी, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नेता नहीं, जी, नेता है। नेता मोदी जी भी हैं। बिहार में जो राहुल, तेजस्वी और जो है अखिलेश की ये तिगड़ी बैठी हुई है, क्या लगता है मोदी योगी को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। क्यों नहीं हरा पाएंगे भाई? हम आपको बता दें 20% जो मुसलमान है, तो उसकी मुसलमानों की हिस्सेदारी असरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं और ओवैसी साहब को खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी नेता मान रहा है। रह गया सवाल जो ये लोग लगा रहे टीम कि बीजेपी बी टीम असरुद्दीन ओवैसी, तो हमको एक तेजस्वी यादव बात बता दें, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय जनता दल में कोई मुसलमान बना देंगे? या तुम्हारी माँ भी मुख्यमंत्री रही, तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तुम भी डिप्टी सीएम रहे हो, क्या उत्तर प्रदेश में एक बार बिहार में मुसलमान को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे? प्रोजेक्ट कर दीजिए। अगर असरुद्दीन ओवैसी ने अपनी समाज की बात उठाई है तो उन्होंने क्या गलत किया है? तो रह गया सवाल, नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। और जो है ये लोग जो है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जनता अखिलेश को उनको राहुल गांधी को समर्थन देना चाह रही है, बाकी रह गया समर्थन न देने का कारण कि जब तक सपा से गठबंधन होगा, बिहार में लालू से गठबंधन होगा, तब तक राहुल गांधी ठोकर ही खाते जाएंगे। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये घुन है ये दोनों पार्टियां? ये घुन नहीं है, सुखैला रोग है। ये रोग एक तरीके से इनको नीट खा जाएंगे, ये जान नहीं पाएंगे क्या हो रहा। राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को? हाँ बिल्कुल तो स्वाभाविक है। तो अब रह गया सवाल, अगर राहुल गांधी के साथ अगर ये गठबंधन न करते उत्तर प्रदेश में 2024 में, तो 25 के 30 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलती। गठबंधन न किए होते तो समाजवादी गठबंधन न की होती और 27 में बगैर इनके किसी सरकार नहीं बन पाती।
बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चाहे माननीय अनुप्रिया कौन सा विकास हुआ? कौन विकास हो रहा है? आप बताइए ना, यहाँ चाचा आओ, इधर आइए। कहते हैं ना, सुनिए इधर, सुनिए हमारी बात चाचा। कहते हैं कि आज अगर सद पे हो तो इतना खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। ठीक है, आप ये बता दीजिए, पिछला छोड़िए आप 2022 से जब से मुख्यमंत्री बाबा बने हैं, 2025 चल रहा है, 3 काम गिना दीजिए उनका। हाँ, हम मान जाएंगे कि आप सही कहते हैं। लो सपा पूछ लो, सपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, ना मध्य मदली करती है। सपा सबसे बढ़िया सामाजिक पार्टी है। ठीक है, कैसे सामाजिक पार्टी है भाई सपा? सामाजिक पार्टी सबको देखती है। और क्या, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अरे भाई, मुसलमान भी तो इस देश का नागरिक है कि नहीं है? तो अगर मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, तो भी पता नहीं क्या सोच के देता है। अब लोग कहते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, चंदन लगा लेते हैं, मस्जिद जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं, तो भैया सबको लेके चलते हैं वो। ठीक है, हिंदू हैं तो हिंदू को बस गोली ना बोलेंगे भाई, सबके हैं वो नेता के किसी कोई वो नहीं होता, धर्म न जात। सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए। हाँ, आजकल तो जात पात चलती है, धर्म चलता है। तो 27 में कौन आ रहा है? 27 में आएंगे कौन आएगा? यादव जी। राहुल के साथ? हाँ, गठबंधन सरकार आएगी। क्या बात करते हैं आप, 27 में आएगी। और क्या, यहाँ आपके रायबरेली में राहुल को, रायबरेली की भैया कैमरा लगाते हैं, सुनिए भैया, रायबरेली में राहुल को जो है जिले में तो एंट्री नहीं दी जा रही है, आप कह रहे हैं प्रदेश में आएंगे। अरे सत्ता इनका है, सरकार अभी इनका है, तो बोले तो आपसे कि अगर आज सद पे हो तो इतना खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं आप शायरी? अरे ये इन्हीं लोग को कह रहे हैं, जो भाजपा वालों को, और किसको कह रहे हैं? आज सत्ते में हैं, बैठे हैं, तो आप बोल रहे हैं। अब जिसको पा रहे, जिसको रोक दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसको अपराध बना दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। गलत चीजें हैं ना, जो सही है उसको दिखाइए, आप उसको करिए। वो भी नेता है, वो भी विपक्ष के नेता हैं, वो भी बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं अखिलेश यादव। काम नहीं अच्छा किए हैं क्या? आप बताएंगे अच्छा किए कि नहीं किए? का आपको नहीं पता है? लखनऊ में है, आज यहाँ पे है, कितना काम हुआ लखनऊ के अंदर, आप बता दीजिए। मेट्रो चल रहा है, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है, एक आधा स्टेडियम, लोग दूर दूर से आता मैच देखने। तो काम नहीं किए हैं वो? इनकी सरकार में 10 साल की सरकार में कौन सा काम होगा? बुलाओ शराफत अली को। ये केवल पूड़ी खाने वाले आदमी अखिलेश यादव के यहाँ जाते हैं, सुबह के टाइम पे इनको पूरी दारू सभा में दिन भर रहते हैं, इनको बैठका मिला हुआ है, इनको कोई पूछता नहीं है। जब कोई देखते हैं कि बहुत वीआईपी विधायक आ रहा है बीजेपी का, तो पांव छूने का, ये मुस्लिम पहली बात नमाज नहीं पढ़ता, ये हिंदू मुस्लिम करता है। सबसे बड़ी भावनाएं तो इसकी इसी लोग में लोकतंत्र वाली बातें करते हैं ये सब। हम लोग के मजहब में कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं है। बीजेपी की सरकार आ गई जब से, तो हिंदू मंदिर, मस्जिद, ये सब चलता है, जातवादिता चल रही है। जातवाद। हम लोग की सपा की सरकार थी भाई साहब, तो कोई ना जात थी ना पात थी, हम लोग सब भाई भाई मिलके हिंदू मुस्लिम बैठ के थाली में खाना खाते थे। और आज मुसलमान भी घबराता है, अगर वो नमाज पढ़ने आता तो सोचता कहीं हिंदू यार पीछे बोल रहे गोलियां ही न मार दे, कहीं गोलियां ही न मार दे। सुनिए महोदय पत्रकार, सोचता है नमाज पढ़ने जा रहा अकेले, हाँ घर वाले करे भैया नमाज पढ़ने का है नहीं जा रहे हो, मौलवी मिला कहता भैया नमाज पढ़े, अरे कहीं भैया बहुत खतरा है, बाबा सरकार है, कोनो गोलियां ढनका दे तो और मुसीबत। ये स्थिति है मुस्लिम, ये स्त्री है। और यही हनुमान चैतू है, कितना भीड़ लगता था, लोग भंडारा खाते थे, बटता था दिन भर। अब लोग बेचारे मंदिर तक की नहीं जा रहे, घबराते हैं, डर है, खौफ है। अरे यार बीजेपी की सरकार का बीजेपी लेकिन आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है। बहुत आरोप लगाती हैं, बहुत यार बोल लो आती, कुछ भी कह देते हैं। अरे सरकार उनकी है, सत्ता में बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, जो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले। राहुल गांधी कैसे नेता है? सबसे बढ़िया नेता है, वो भी सच्चे नेता है, बढ़िया नेता है। और क्या, राहुल गांधी इतना कोई है? राहुल गांधी गरीबों का मसीहा है। हाँ, कैसे मसीहा भाई? अरे गरीबों को जमीनों से उठाने वाले नेता हैं वो। किसको उठा दिया जमीन से भाई? गरीबों को उठाए हैं, किसानों की लड़ाई वो लड़े, नौजवानों की लड़ाई वो लड़े। बीजेपी वाले कोई लड़ाई लड़ते हैं? बीजेपी वाले एक ठेले वाले से तो मिलने आते नहीं है, बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लिए, चल दिया करके विधायक जी नमस्कार, तो विधायक जी के लाड़े धरे नमस्कार, इनका क्या करेंगे? वोट ले लिए, जनता को पहचानते नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलते हैं, आवाज से निकलते हैं, और यहाँ से काफिला निकलता है हजरतगंज से,
और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाथ हिलाते हुए निकलते। कभी मोदी जी को देखे, अगर हम जा रहे हैं सब्जी लेने, अगर कोई कह दिया कि अरे मंत्री साहब निकल रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, तो सोचो यार सब्जी बादे में गई, भाड़े में गई, पहले मंत्री जी का देखा जाए। तो पता चला मंत्री जी का काफिला जा रहा है, ना हम मंत्री देख पाए और घर में 20 गाली अलग खाएं कि तुम तो सब्जी आने गए रहो, तो हम बताएं कि अखिलेश जी जनता के नेता हैं आप कह रहे हैं। बहुत बढ़िया नेता है, जनता के सब मजहब के नेता है, हर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई। 27 में क्या होने वाला है? 27 में कह तो रहे हैं, 27 में ये है कि तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, और 27 में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। 27 में अखिलेश यादव सपा सरकार। अब बोल लो ना चिया के यहाँ, समझो। अच्छा आप सुन लो, मुझे ओ माँ औरंगजेब, राणा सांगा, अब्बू आदमी कहीं की पार्टी के रहे हैं, रामलाल सुमन कहीं की पार्टी के रहे हैं, समाजवादी। समाजवादी के ना। ओ माँ संभल में हिंदू मुस्लिम कौने किसने कराया? अखिलेश यादव ने कराया। ब्राह्मण यादव इटावा में किसने कराया? आप बताइए हमको। अखिलेश यादव ने कराया। रह गया सवाल, समाजवादी पार्टी बार बार हिंदू मुसलमान बनाना चाहती है, बाकी इस प्रदेश का मुसलमान मूर्ख नहीं है। प्रदेश के मुसलमान पर काफी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीखने का मिला, तो वो जो है अब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। मुलायम सिंह यादव ने मदरसा बोर्ड क्यों बनवाया? शिक्षा का बोर्ड क्यों नहीं? 27 में कौन आ रहा है? 27 में पुनः फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है। तो इनका कहना है कि 27 में पुनः एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और तमाम सारे लोगों ने बताया कि अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, और जो है अखिलेश यादव जी जननायक हैं, राहुल गांधी जननायक हैं। आप इन सब विषयों को लेकर क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और राइजिंग भारत को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हमारी ताकत को बढ़ाइएगा ताकि हम और मुखरता से आपकी बातों को, आपके विषयों को जनता के सामने, लोगों के सामने रख पाए। आज की चर्चा को, आज की परिचर्चा को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।